वैरागी होकर चिर समाधि में बैठने का कारण था उनकी प्रिय पत्नी सती का आत्मदाह करना। इस आत्मदाह के बीज दंडक वन में उसी दिन पड़ गए थे जब सती ने श्री विष्णु के अवतार श्री राम की परीक्षा ली थी। ये किस्सा है त्रेता युग का, जब लंकापति रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था और श्री राम व्याकुल और दुखी होकर उन्हें ढूंढते हुए वनों में भटक रहे थे। ठीक उसी समय दंडक वन में महादेव और माता सती भी घूम रहे थे। शिवजी ने जब श्री राम को देखा तो उनको पूरे आदर सहित नमस्कार किया। ये देखकर माता सती को बेहद आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगी, महादेव शिव जो इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, वे इस साधारण से मनुष्य को ऐसे भक्ति भाव और सम्मान से झुककर प्रणाम क्यों कर रहे हैं, जो अपनी पत्नी की याद में रोता हुआ भटक रहा है। कुछ समय बाद महादेव और देवी सती एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। देवी सती देख रही थी कि महादेव उस इंसान से मिलकर कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे थे। जब देवी सती से रहा न गया तो उन्होंने शिवजी से इसका कारण पूछा। प्रभु, आप उस साधारण से मनुष्य के सामने ऐसे सम्मान से नतमस्तक क्यों हो रहे थे और उसे मिलने के बाद प्रसन्न में भी बहुत हो रहे हैं। देवी, जिसे तुम साधारण मनुष्य समझ रही हो, वो श्री हरि विष्णु है, जो एक विशेष उद्देश्य से श्री राम के रूप में अवतार लेकर आए हैं। उनका यहाँ भटकना उनकी लीला है। देवी सती को महादेव की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो सोचने लगी, पत्नी के वियोग से दुख में डूबा ये साधारण सा मनुष्य श्री हरि विष्णु कैसे हो सकता है, और अगर ये केवल लीला कर रहे हैं तब तो इन्हें बिल्कुल भी दुखी होना ही नहीं चाहिए। जरूर स्वामी को कुछ भ्रम हुआ है। महादेव सती का संदेह समझ गए और हंसते हुए बोले, अवतारी पुरुषों को सामान्य मनुष्यों की तरह ही व्यवहार करना पड़ता है सती, क्योंकि संसार उनका अनुसरण करता है। फिर भी अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो खुद जाकर उनकी परीक्षा ले लो। नहीं प्रभु, आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। माता सती ने कह तो दिया था मगर उनका दिल नहीं मान रहा था, इसलिए वो चुपके से श्री राम की परीक्षा लेने चल पड़ी। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि इस मनुष्य की पत्नी कैसे दिखती है, तो उन्हें सीता जी दिखाई दी। फिर वो सीता जी का रूप बनाकर श्री राम के पास से गुजरी। उन्होंने सोचा, ये मनुष्य अभी मुझे देखकर खुशी से उछल पड़ेगा और सोचेगा इसकी पत्नी मिल गई, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। श्री राम ने सीता परी देवी सती को देखा और झुककर प्रणाम करते हुए बोले, माता, आप यहाँ दंडक वन में अकेले विहार कर रही हैं। भोलेनाथ कहाँ है? ये सुनकर देवी सती घबरा गई और श्री राम रूपी भगवान विष्णु को प्रणाम कर वापस चली आई। सही कह रहे थे स्वामी, ये साधारण मनुष्य नहीं, अवतार पुरुष ही थे। सती माता जब महादेव के पास पहुंची तो उन्होंने पूछा, कहो सती, क्या परिणाम रहा तुम्हारी परीक्षा का? नहीं स्वामी, परीक्षा कैसी, मैं भी आपकी तरह ही श्री राम को प्रणाम करके आई हूँ। सती उस समय भूल गई थी कि उनके स्वामी शिव त्रिकालदर्शी हैं, उनसे कुछ भी छुपाना असंभव है। महादेव अपनी दिव्य दृष्टि से जान गए कि सती सीता जी का रूप धरकर श्री राम के पास गई थी। ये जानकर वो बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे, ये तुमने क्या किया सती? विष्णु स्वरूप श्री राम की पत्नी देवी सीता का रूप धर लिया। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारा त्याग करना होगा। महादेव ने उसी पल से सती का पत्नी रूप में मानसिक त्याग कर दिया और कैलाश पर जाकर समाधि में चले गए। अनेकों वर्षों बाद जब समाधि से बाहर आए तो भी उनका त्याग बना रहा। वो सती से बात करते, उन्हें आध्यात्मिक कहानियां सुनाते, लेकिन पति रूप में उनके साथ नहीं रहते। देवी सती जान गई थी कि उनकी एक गलती के कारण महादेव उनका त्याग कर चुके हैं और अब उन्हें कभी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे।
अब उनके सामने बस एक ही रास्ता बचा था, जिस पर चलने के लिए नियति परिस्थितियां तैयार कर रही थी। हुआ यूं कि एक दिन देवी सती गंधमादन पर्वत पर घूम रही थी। तभी उन्होंने अनेक ऋषियों और देवताओं को आकाश मार्ग से अपने मायके कनखल की ओर जाते हुए देखा। ये देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और इसका कारण पता लगाने के लिए अपनी सखी विजया को भेजा। विजया ने आकर बताया, देवी, आपके पिता प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा। ये सभी देवता और ऋषि मुनि वहीं जा रहे हैं। पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, मगर हमें तो कोई निमंत्रण नहीं आया। जबकि पहला निमंत्रण तो महादेव को आना चाहिए था, क्योंकि एक तो वे महादेव हैं और दूसरे उनके दामाद भी। हो सकता है पिताजी यज्ञ की तैयारियों में भूल गए हों। देवी सती मायके जाने के लिए मचल पड़ी और उत्साहित होकर शिवजी के पास पहुंच गई। शिवजी अपने गणों से घिरे हुए बैठे थे। प्रभु, पिताजी महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, हमें भी वहां जाना चाहिए। किसी भी समारोह में बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं होता है सती। बिन बुलाए जाने से सम्मान नहीं मिलता। वह मेरा मायका है स्वामी, हमारे लिए वो पारिवारिक आयोजन है। पिताजी किसी कारणवश निमंत्रण देना भूल गए होंगे, हमें वहां जाना चाहिए। बिना निमंत्रण के मुझे जाना उचित नहीं लगता, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो तुम्हारा मायका है, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। और देवी सती अपनी कुछ सखियों के साथ प्रजापति दक्ष के घर जाने की तैयारी करने लगी। उस समय कैलाश में अपशकुन होने लगे। महादेव भी मौन होकर समाधि में चले गए। शायद खुद को आने वाली एक बड़ी घटना के लिए तैयार कर रहे थे, जिसकी आहट कैलाश में आने लगी थी।